ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन के लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स एंड हर्मिट। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। तो 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पेज ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है द मून एंड 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में आपको पता है, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अभी मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। कैमरा मूव कर जा रहा है, प्लीज़ आप इसको एक्स्ट्रा ना लें। मेरा हाथ लग जाता है, सेटिंग ऐसी है कि मेरा हाथ लग जाता है कैमरे में। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए क्या था, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स का लव, यूनिवर्स से ये अपने प्यार के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए मिन्नतें कर रहे हैं और यूनिवर्स इनको दे भी रहे हैं, यूनिवर्स इनको गाइड भी कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में आपको दिया हुआ है तो ये यूनिवर्स का गिफ्ट ही है और ये समझ नहीं पाए, ये इस बात को समझ नहीं पाए कि आपके रूप में यूनिवर्स ने इनको एक गिफ्ट दिया है। ऐसा गिफ्ट हर किसी को नहीं मिलता है जो आप इनको दिए हैं। यूनिवर्स ने आपसे इनका कनेक्शन बनाया था तो आप जैसा कोई दूसरा पर्सन था नहीं इनकी ज़िंदगी में और ये पहचान नहीं पाए आपको कि आप कितने प्यारे थे ये जान नहीं पाए। आप अभी भी प्यारे हो इनके लिए, यानी आप प्यारे हो, सबके लिए प्यारे हो। आप जो प्यारा होता है वो प्यारा ही रहता है। ईश्वर ने जिसको अपनी शरण में लिया है, ईश्वर ने जिसको भक्ति दी है वो प्यारा ही होता है सबके लिए। तो आप इतने प्यारे हो लेकिन उसके बाद भी ये समझ नहीं पाए। ईश्वर इन्हें प्यार से अभी भी संभाला जा रहा है, अभी भी इनको धीरे धीरे करके मोड़ा जा रहा है, सही राह पे इनको लाया जा रहा है। लेकिन ये वो सही राह देख नहीं पा रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना किधर है। ये उदास बैठे, इन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता। ये हताश निराश, इन्होंने अपने विचारों का एक ऑरा बना रखा है, एक शेल बना रखी है विचारों की कि मेरी ज़िंदगी में प्यार है ही नहीं, मैं इस लायक ही नहीं कि मुझे कोई प्यार कर सके। ऐसी इन्होंने इमेज बना रखी है, ऐसा इन्होंने सोच रखा है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ ही नहीं, अच्छी हुई नहीं कि कोई मुझे प्यार करे। मेरा पर्सन अगर मेरी ज़िंदगी से चला गया तो वो सही राह चला गया, क्योंकि मैं तो प्यार के काबिल था ही नहीं, थी ही नहीं। इस तरह की बातें इन्होंने सोच रखी हैं और इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अपने आप को संभाला जाए, बैलेंस बनाया जाए। लेकिन वो कोशिशें इनके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो कोशिशें सफिशिएंट नहीं है। जगलिंग करते हैं, कभी तो ये पॉजिटिव होते हैं, कभी निगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के बीच में झूला झूल रहे हैं। कभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं। ये बैलेंस बना के नहीं रख पा रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं। ये संभल नहीं पा रहे हैं तो आप इनको संभालिए, इनको हील कीजिए। टेलीपैथी से आप इनसे बात कीजिए। आप अगर इनकी एनर्जी पिक कर पाते हैं, अगर आपको इनकी एनर्जी पिक होती है, आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे मिस कर रहा है, कर रही है, तो आप इनको संभालिए। और अगर आप नहीं कर सकते, आप टेलीपैथी नहीं करना चाहते, नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रही टेलीपैथी, तो आप ईश्वर से बातें कीजिए। ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, आप कुछ भी करिए, मेरे पर्सन को हील कीजिए, इनको इस एनर्जी से निकालिए। ये 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है कि ईश्वर प्यार दे रहे हैं, ईश्वर इन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, ये उसको देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि इनमें काम करने की क्षमता नहीं रही, ये थक चुके हैं। इन्हें लगता है कि हताश निराश जो इंसान हो जाता है वो कुछ करना नहीं चाहता, तो ये एक्टिव होना नहीं चाहते।
इनको एक्टिव बनाने के लिए आपको इनको एनर्जी देनी होगी। यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, मैं यहाँ से गाइडेंस आपके लिए ज़रूर आया है कि वैसे तो ये होता है कि डीएफ एनर्जी नहीं देती है, डीएफ अपने आप को संभालती है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पे आपको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप चाहें तो इनको हेलो हाय कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या टेलीपैथी से बात कर सकते हैं, या फिर ईश्वर से प्रे कीजिए कि ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, क्योंकि ये अगर इस एनर्जी में है तो ये एनर्जी आप भी पिक करेंगे, आप भी इस एनर्जी में जाएंगे। आपको भी हो सकता है इस तरीके की थॉट आ जाए कि मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मैं ही गलत था, तभी मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं रहा। तो इस तरीके की बातों में आपको नहीं जाना है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपको इन बातों में फंसना नहीं है, बल्कि अपने पर्सन को भी इस एनर्जी से निकालना है। आप निकालेंगे तो ज़रूर वो कोशिशें करेंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के वो जगलिंग कर रहे हैं, यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। ये जगलिंग हर एरिया में करेंगे, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के बीच में, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और लव और फाइनेंस में भी करेंगे कि पैसा ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, पैसा ज़िंदगी में ज़्यादा आना चाहिए या प्यार पहले आना चाहिए। ये इस तरीके की बातों में जगलिंग करेंगे, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जगलिंग करेंगे, हर एरिया में ये जगलिंग करेंगे और हर एरिया में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक टाइम में हर एरिया में बैलेंस नहीं बनाया जा सकता, धीरे धीरे करके हर तरफ बैलेंस बनाया जाता है। पहले तो खुद को संभालो ना, कि स्टेबल रहो, ना ज़्यादा पॉजिटिव ना ज़्यादा नेगेटिव। ना ज़्यादा पॉजिटिव का मीनिंग है पॉजिटिव तो हमेशा रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और नेगेटिव तो होना ही नहीं है। तो उस स्टेबिलिटी में आने के लिए इन्हें वर्क करना पड़ेगा, जो कि ये अभी मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि डिवाइन इनको बार बार समझा रहे हैं। आप, मुझे लगता है, ईश्वर से बहुत प्रे कर रहे हैं इनके लिए, इसीलिए ईश्वर इनको कदम कदम पे गाइड कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स के बाद में 4 ऑफ कप्स का आना, 4 ऑफ कप्स में भी देखो डिवाइन का हैंड है, यहाँ तो डिवाइन का हैंड है ही, और यहाँ पे भी डिवाइन का हैंड है, यहाँ पे भी डिवाइन कप लेके इनके सामने खड़े हैं। डिवाइन ईश्वर का प्यार इनके साथ है। ईश्वर की नज़रों में ये गलत नहीं है। सच मेन बात, यानी जो एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ ये है कि ये गलत इंसान नहीं है, ये अच्छे इंसान है, इनकी सोल अच्छी है, इनके थॉट्स अच्छे हैं, इसीलिए ये सताए गए, इसीलिए हताश निराश हैं। इसीलिए देखो, जो सच्चे इंसान होते हैं उन्हीं को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और ऐसे लोगों के साथ, ऐसी ही आत्माओं के साथ ईश्वर होते हैं, ऐसी आत्माओं को ईश्वर का प्यार मिलता है। तो अगर ईश्वर का हैंड यहाँ पे भी डिवाइन का हैंड है और यहाँ पे भी डिवाइन का हैंड है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर की नज़रों में ये सही इंसान है। आप अगर अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी ब्लेमिंग की वजह से भी आपके पर्सन इस एनर्जी में गए हैं। तो जब ईश्वर की नज़रों में आपका पर्सन सही है, अब ये मत कहिएगा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगर उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपने इनको पेन दिया होगा, तो वो इन्होंने चुकाया है, वो कार्मिक अकाउंट था आपका, वो चुकाया गया है। तो आप इनको ब्लेम मत कीजिए प्लीज़। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो बिल्कुल ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि आपके ब्लेमिंग से थर्ड पार्टी का फ़ायदा होता है। थर्ड पार्टी मतलब ऐसे लोगों का फ़ायदा होता है जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो लोग आपसे इनको यूनाइट नहीं होने दे रहे, तो उनका फ़ायदा होता है। इसलिए आप इनको ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि आपकी ब्लेमिंग की वजह से ये इस एनर्जी में गए हैं। आप इनसे नाराज़ हैं, आप गुस्से में हैं, इस वजह से ये इस एनर्जी में गए हैं कि मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ। जबकि डिवाइन इनको संभाल रहे हैं, डिवाइन इनको हील कर रहे हैं। एक तरफ तो आप इनकी हीलिंग चाहते हो, दूसरी तरफ आप इनको ब्लेम भी कर रहे हो, तो दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। आप इनको ब्लेम करना बंद करें, इनकी कमियाँ ढूंढना बंद करें, ईश्वर से प्रे करें कि ईश्वर इनको संभाल लीजिए। क्योंकि आप अगर ब्लेम कर रहे हो तो ये आपकी भी निगेटिविटी है, आपको इससे बाहर निकलना है। क्योंकि आप जब इनको हील करेंगे ना, आप ब्लेमिंग की एनर्जी से निकलेंगे, तो आपका ही फायदा होगा, आपका ही रिश्ता संभलेगा। जो भी लोग ऐसे हैं, जो एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको यूनियन में आने से रोक रही हैं, उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ेगी, उनका पावर इन पे नहीं रहेगा। तो ये जो भी उदास हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये आपकी वजह से हैं, आप इनको ब्लेम कर रहे हैं। प्लीज़, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। और डिवाइन इनको संभाला है, एक तरफ यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं इनको संभालिए, तो यूनिवर्स इनको संभाल भी रहे हैं, साथ में आप ब्लेम भी कर रहे हो, तो यूनिवर्स संभाल भी रहे हैं। उसकी वजह से, आपकी ब्लेमिंग की वजह से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे हैं। वो पॉजिटिविटी जो यूनिवर्स इनको दे रहे हैं, ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, वो इनको जो पॉजिटिविटी दे रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स के साथ में, आपकी प्रे के साथ में एक बाण भी चला जाता है आपकी ब्लेमिंग का, तो उस बाण से वो आहत हो जाते हैं। तो जो इंसान दर्द में होगा, फिर उसे कहाँ पे कोई हीलिंग दिखेगी। तो इस बात का आपको समझना है, आप इनको ब्लेम मत कीजिए, ईश्वर से प्रे कीजिए। और अगर आप ब्लेमिंग की एनर्जी में हैं, तो ईश्वर से प्रे कीजिए कि ईश्वर सबसे पहले तो मुझे इस ब्लेमिंग की एनर्जी से निकालिए। अगर आपने चाहा है ना, किसी से प्रेम किया है ना, तो बेमोल बिक जाना में ही भलाई है। अगर आपने प्रेम किया है तो प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि मुझे मिल जाए, मुझे कोई प्रेम करे आगे, नहीं। मैंने प्रेम किया ना, मैंने किसी को चाहा तो मेरी चॉइस थी, अब मैंने चाहा तो चाहा,
अब वो कैसा है ये कोई मैटर नहीं करता, ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला न्याय करेगा। तो इस एनर्जी में आपको रहना, तब जाके ये इस ब्लेसिंग्स को देख पाएंगे, जो ब्लेसिंग्स इनको हील करने के लिए डिवाइन दे रहे हैं। इनको इनकी हीलिंग इसी वजह से नहीं हो पा रही कि आप इनको ब्लेम कर रहे हैं। प्लीज़ इससे निकलिए। जब आप इनको ब्लेम करना बंद करेंगे तब ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, तब ये इस अपॉर्चुनिटी को, इस एनर्जी को देख पाएंगे, तब ये रिसीव कर पाएंगे इस पॉजिटिविटी को। तो प्लीज़ इस बात को समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया था वो थ्री ऑफ सोर्स आया था। आप देखिए थ्री ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन किससे आया है, पेज ऑफ कप्स। यानी थ्री ऑफ सोर्स यानी कोई थर्ड पार्टी ज़रूर आपके बीच में रही है, किसी ने ज़रूर आपका रिश्ता ख़राब किया है, चाहे ये मैरिड पर्सन हो या फिर कोई लव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। कोई थर्ड पार्टी ज़रूर रही है जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया, लेकिन उसके बाद भी ये प्यार आपसे ही करते हैं। ज़ख्म हैं इनके दिल पे बहुत, ये जो थर्ड पार्टी है उससे ये दुखी हैं, परेशान है, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं। देखिए ये जो पर्सन है पेज ऑफ कप्स में जो मैन खड़ा हुआ है, इसकी बैक है इस थ्री ऑफ सोर्स की तरफ। तो यानी इस हार्ट की ओर इसकी बैक है। इसका मतलब है कि ये इस थर्ड पार्टी को देख ही नहीं रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी इसकी तरफ जब ये देखते हैं, इसकी बात भी सुनते हैं ना, तो इनको पेन ही होता है। थर्ड पार्टी को देख कर, थर्ड पार्टी की बातें सुन के हर तरफ से उनको पेन ही होता है। इनको ये लगता है कि मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये खुश नहीं है उसके साथ, इसीलिए अपना जो प्यार है ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं। ये इसलिए नहीं बोल पा रहे कि हूँ तो मैं इसके साथ, तो मेरा पर्सन मुझ पर विश्वास तो करेगा नहीं, तो अब ऑफ़र करने से फ़ायदा भी क्या है। लेकिन इनकी तमन्ना यही है, इनकी चाहत यही है कि आपसे अपना प्यार ऑफ़र करें, कि आपसे यूनियन में आना चाहते हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी पर्सन मेरे साथ है ये मेरी मजबूरी है, मेरा दर्द है, मेरी खुशी नहीं, मेरी चाहत नहीं। मेरी चाहत, मेरी खुशी तुम हो। तुम कैसे मुझे मेरे दर्द के साथ छोड़ सकते हो? तुम कैसे ये मान सकते हो कि मैं अपने दर्द के साथ खुश हूँ? कौन अपने दर्द के साथ खुश होता है? ये थर्ड पार्टी में ये जो पर्सन है मेरा दर्द है और मैं इसके साथ खुश कैसे हो सकता हूँ? ये बात तुम कैसे मान सकते हो? ये सारी बातें ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुमने कैसे मान लिया कि मैं उसके साथ खुश हूँ? वो मेरी मजबूरियाँ हैं, मैं फंस गई हूँ। इस तरीके की बातें ये आपसे कहना चाहते हैं, आपसे अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपनी मजबूरियाँ। और देखिए नेक्स्ट कार्ड देखिए, सेवन ऑफ वेंट्स यानी ये एफर्ट भी डाल रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, अपने दिल की बात आपको बताने के लिए एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोशिशें करेंगे ये कि प्लीज़ मुझे समझो। और ये जो कोशिशें करेंगे बहुत स्मार्टली ये कोशिश करेंगे, यानी सोच समझ के और अपने इंट्यूशन को फॉलो करके करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आके कुछ भी कह देंगे। इनकी आत्मा जो कहेगी, ये मनमानी नहीं करेंगे। ये आत्मा में जो इनको गाइडेंस मिलेगा, जो कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में थी, जो डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं, जो इनको डिवाइन गाइड करेंगे वो बातें ये आपसे बोलेंगे और वही ये एफर्ट डालेंगे आपकी तरफ आने के लिए। तो ये अगर आपकी तरफ कोई एफर्ट डालना है तो ये मान के चलिए ये अब वैसा नहीं करेंगे जैसा पहले करते आए हैं। अगर पहले ये बार बार आए और बार बार आपको चीट किया तो ये आप नहीं करेंगे। अब जो ये करेंगे वो इनसे डिवाइन कराएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो के बाद, ये वीडियो अगर आपको मिला है तो इसके बाद आपके पर्सन आपके लिए जो भी अप्रोच करेंगे, जो भी करेंगे वो डिवाइन की मर्जी होगी। ये जो कुछ भी करें, आपको भले ही वो गलत लगे, लेकिन उसको ईश्वर की मर्जी समझ के स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये जो कुछ करेंगे वो अपने इंट्यूशन के बेस पे करेंगे। थोड़ा भले ही डिले करें लेकिन करेंगे ज़रूर, और ईश्वर की मर्जी होगी वो उसको। अब इनका जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा उसको आप ईश्वर की मर्जी मान के स्वीकार करें, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। नेक्स्ट यहाँ देखिए द मून। अगर ये आपके साथ कुछ अभी भी रूडली बिहेव अगर करते हैं, कुछ अगर मिस हैपनिंग कर देते हैं आपके साथ, कुछ अगर उल्टा पुल्टा आपको बोल देते हैं, तो प्लीज़ मैंने बोला अभी उसको भी आप ईश्वर की मर्जी मानिएगा, क्योंकि वो भी आपका कार्मिक अकाउंट होगा। वो कार्मिक अकाउंट क्लियर कराने के लिए डिवाइन हो सकता है इनसे कुछ आपको कोई निगेटिव इंसिडेंट करा दें, कुछ आपसे आपका कॉन्फ्लिक्ट करा दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, ये आपके लव पार्टनर नहीं है। हकीकत में यही आपके लव पार्टनर हैं, यही आपके लिए सच्चे हैं और यही आपको समझते भी हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो एक कार्मिक अकाउंट होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी हो सकता है कि हो सकता है आप जो ब्लेम कर रहे हो सकता है आप इनको ज़्यादा ब्लेम कर दो कि नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो अगर आपने अगर इनको इस तरीके से ब्लेम कर दिया, इस तरीके से आपने झगड़ा किया, तो वो श्योर झगड़ा होगा फिर इनका आपसे। कितना भी झगड़ा हो जाए उसके बाद भी, झगड़े के बाद भी फिर वही एनर्जी होगी, झगड़े के बाद भी ये आपको ही मिस करेंगे, आप इनको मिस करोगे। इसलिए ये जो आने वाला इंसिडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो इंसिडेंट होगा उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो आपका कार्मिक अकाउंट है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ आपको स्मार्टली डील करना है, आपको स्मार्टली उस इंसिडेंट से निकल जाना है, उसको ईश्वर की मर्जी मानना है और ईश्वर से ये कहना है कि ईश्वर हमारा अब झगड़ा ना हो, ऐसी कृपा करो कि अब हम
हमारा झगड़ा ना हो, क्योंकि मुझे होता हुआ दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच होता हुआ दिख रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप दोनों एक दूसरे के लिए और तरसेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इसके बाद इन्हें ये लगेगा मैंने फालतू में झगड़ा किया, और आपको भी लगेगा, दोनों इस एनर्जी में जाएंगे। क्योंकि 2 ऑफ कप्स, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये जो कुछ भी चल रहा है, इसके बाद आप लोगों को एक दूसरे की वैल्यू और समझ आएगी। देखिए, अगर आप इनको ब्लेम कर रहे हो और इनका जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप इन्हें कितना पसंद करते हो, या डिवाइन की ब्लेसिंग से ये नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, तो ये लोग जो आप लोग चीज़ें देख नहीं पा रहे हो ना, तो आप दोनों को क्लैरिटी मिले, आप दोनों चीज़ें सही समझ सको, इसलिए आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कराया जा सकता है। क्योंकि ट्रू लवर्स के बीच में सेपरेशन जब होता है, तब वो दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं, और ट्विन फ्लेम्स के बीच में, सोलमेट के बीच में सेपरेशन कराया इसीलिए जाता है कि दोनों खुद एक दूसरे की वैल्यू समझें और खुद पे वर्क करें। तो अगर आपने एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझी है, आप अभी भी अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा। क्योंकि आप अपने पर्सन को ब्लेम करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन की अभी वैल्यू नहीं समझी है, और आप ब्लेम कर रहे हो इसलिए वो उदास हो रहे हैं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हैं, तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं समझे हैं। जब दोनों एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझें, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कन्फर्म है, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। इससे बेटर होगा कि आप अभी अपने पर्सन की वैल्यू समझ लें। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, और अगर आपने इनको चाहा है, तो आपने चाहा है तो भूल जाइए कि ये पर्सन कैसा है। अगर आपने चाहा है और आप चाहते हैं इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस आना, तो फिर अनकंडीशनल लव दीजिए, तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट से आप इजीली निकल जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लाइटली होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा आप ब्लेमिंग की एनर्जी में रहे, और आप जितना ज़्यादा ब्लेमिंग की एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा ये भी नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, और जितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में रहेगी, उतना ही कॉन्फ्लिक्ट हाई लेवल का होगा। तो इससे ओवरकम करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को लाइटली ले जाने के लिए, कि ये हल्के में निपट जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको अनकंडीशनल लव दें और ईश्वर से प्रे करें कि ईश्वर हमारा इनसे झगड़ा ना हो। उसके बाद आप लोग आओगे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में, एक दूसरे से अपना कप ऑफर करोगे, इतनी प्यारी एनर्जी में आओगे। तो ये जो आने वाला इंसिडेंट है, ये डिवाइन के प्लान से हो रहा है, आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए। तो इससे आपको निकलना ज़रूरी है, इसको स्मार्टली आप इससे निकलिए। मोनोलॉजी से देख लेती हूँ और इनके क्या इमोशंस हैं। मोनोलॉजी से एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। इनको ये एहसास हो गया है कि इन्होंने आपको एडजस्ट नहीं किया है, इन्होंने आपके लिए वो नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए था, इसीलिए ये रिश्ता ख़राब हुआ है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये अपनी सारी नेगेटिविटी वर्क कर रहे हैं, जो भी इनकी बैड हैबिट्स थी या ये निगेटिव पैटर्न्स था, थिंकिंग पैटर्न निगेटिव था, उस सब पे ही वर्क कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। आपसे एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू करना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक रोमांटिक साइकिल चाहते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो सपने आपके साथ देखे थे, उन सपनों को अभी भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये चाहते हैं वो सपने फिर से पूरे हों, उन सपनों को पूरा करने की ये कोशिशें ज़रूर करेंगे। लेकिन जो यहाँ से गाइडेंस आपको दिया गया, प्लीज़ आप उसको फॉलो करें। इनके दिमाग में और क्या चल रहा है और ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये और आपके बारे में सोच रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इसीलिए उदास बैठे हैं। सोल शॉक भी हो सकता है। जब एक पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, तो दूसरे की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बहुत स्मार्टली डील करें, बहुत समझदारी से पेश आएँ। तो आपको बहुत समझदारी इस समय दिखानी है। ये आने वाला थोड़ा सा टाइम नाजुक रहेगा, क्योंकि मैंने बता दिया, आप जितना आप नादानी करेंगे, उतना ही झगड़ा हाई लेवल का होगा। जितना आप समझदारी से काम लेंगे, उतना ही झगड़ा लो हो जाएगा, बहुत माइनर सा होकर निकल जाएगा। रेस्पेक्ट, ये आपको ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये इनमें बदलाव आ रहा है, इसीलिए आपकी रेस्पेक्ट ही समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। ज़रूर समझेंगे। एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए डिवाइन ये सारे प्लान कर रहे हैं। द एंड मतलब ये सेपरेशन का अंत होने वाला है। ये सेपरेशन ज़रूर अब खत्म होगा। द एंड का मतलब है ये जो सेपरेशन आपका चल रहा है ना, तो ये खत्म होने ही वाला है। पे टाइम, अभी आपको टाइम देंगे। अभी तक इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया था, पर अब ये ज़रूर आपको टाइम देंगे। इन्हें ये एहसास है कि इनके ज़्यादा बिजी होने की वजह से, इनके वर्कोलिक होने की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, तो ये आपको टाइम ज़रूर देंगे। अब आपका रिश्ता संभलेगा ज़रूर, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है। यहाँ पर आपकी समझदारी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर आप दोनों का मुश्किल समय बहुत जल्दी ख़त्म करें और आपका रिश्ता बहुत बहुत प्यारा हो जाए, फिर से आप दोनों यूनाइट हो जाओ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, कुंडली दिखाने के लिए और ड्रीम डिकोडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मैसेज किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट कॉल अगर करें तो 3 PM to 9 PM ही कॉल करें। इसी टाइम पर मैं पिक कर सकती हूँ कॉल। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर दिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि इस कमेंट से किसी दूसरे का भी भला हो सकता है, तो मैं उसे वीडियो भी अपलोड करूँगी। और मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं टाइम निकाल के कमेंट का रिप्लाई करती ज़रूर हूँ। जो भी क्वेरी होगी मैं आपकी हेल्प करूँगी ज़रूर। तो आपको नीड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी शुभकामना है कि ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।